हाय गाइस आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के बारे में और उसको क्लास 10th के एग्ज़ाम दोस्तों पास आने वाले हैं और उस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों आज जो है हम लेके आए हैं सब्जेक्ट आपका साइंस। तो दोस्तों जानेंगे साइंस को कैसे तैयार करें, उसको कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें कि आपके नंबर अच्छे आ जाएं। दोस्तों सबसे पहली बात, ये उन स्टूडेंट के लिए वीडियो बहुत खास होने वाला है जो बहुत ही कम समय में बहुत अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों हम वो स्ट्रेटजी आपको बताएंगे कि बहुत ही कम समय में आप बहुत ही अच्छे नंबर ला पाएंगे। अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये ज्ञानेंद्र वर्मा आपको वो स्ट्रेटजी बताएगा कि जिससे कि आपका जो आपकी तैयारी है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। चलिए दोस्तों ज़्यादा कुछ हम पढ़ेंगे भी नहीं और नंबर भी बहुत शानदार लाएंगे। दोस्तों हमने पीछे सब कुछ लिख रखा है बोर्ड में, आपको समझाते हैं। दोस्तों क्लास 10th साइंस तैयारी कैसे करें, जो हमारा आज का टॉपिक है ये होने वाला है, यही है कि क्लास 10th में जो साइंस सब्जेक्ट है उसकी तैयारी कैसे करें। दोस्तों सबसे पहले हम पकड़ते हैं रासायनिक विज्ञान को। दोस्तों जो रासायनिक विज्ञान है वो 20 नंबर के आने वाली है। कितने नंबर की? 20 नंबर की आने वाली है। मतलब 20 नंबर दोस्तों बहुत होता है। एक नंबर आपको पास कर सकता है और एक नंबर आपको फेल कर सकता है, वो तो 20 हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहला जो चैप्टर है वो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ना है, क्या होती है। तो दोस्तों ये पता ही होगा कि अभी तक आपने कहीं भी पढ़ा हो, ये तो पता ही होगा रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। उसके बाद दोस्तों पढ़ना है, सबसे पहले इसमें क्या पढ़ना है? रासायनिक अभिक्रिया पढ़ना है, रासायनिक अभिक्रियाएं, अभिक्रिया। उसके बाद दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया में जोड़ लीजिए रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, कितने प्रकार की होती हैं। जैसे हम बात करें प्रतिस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया। उसके बाद इसी चैप्टर में दोस्तों आता है करेशन, मतलब धातुओं का संक्षारण कैसे होता है। जो हम अचार रखते हैं उसमें हमें क्या मिलाना चाहिए जिससे वो खराब ना हो और खराब कैसे हो जाता है। दो टॉपिक तो बहुत पूछे जाते हैं इस चैप्टर में, कि अचार वाला एक टॉपिक पूछा जाएगा आपसे और एक टॉपिक सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा, लोहे में जंग कैसे लगती है और उसको कैसे सही करें, क्या करें, इन सब के बारे में। और रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना आपको आना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना, संक्षारण, 3 टॉपिक आपको उठाने और 3 टॉपिक झड़ाकेदार पढ़ने, एकदम जबरदस्त। समझ लीजिए इस चैप्टर का काम खत्म। अगला चैप्टर है अम्ल, क्षार तथा लवण। दोस्तों अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है, ये आपको पढ़ना है। 3 टॉपिक तो ये बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है? उसके बाद आपको पढ़ना है जो कार्बोनेट्स हैं जो हमारे पास लवण दिए हुए हैं, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, डेकाहाइड्रेट मतलब धावन सोडा, ये सब पढ़ना है आपको। ठीक है, ये 4-5 प्रकार के सॉल्ट हैं, लवण हैं, इनको पढ़ लेना है। तो ये दोस्तों चैप्टर हो जाता है खत्म। अब इसमें एक टॉपिक और भी आ जाता है, वो आ जाता है दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। दोस्तों आना ही आना है एग्जाम में, याद रखिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस जरूर पढ़ना है आपको। जो लवण दिए हैं वो पढ़ना है, अम्ल क्षार पढ़ना है, बस बात खत्म इस चैप्टर से। अगला चैप्टर है कार्बनिक यौगिक। दोस्तों ये है कार्बन। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले आपको इनकी नेमिंग आनी चाहिए। आपको दोस्तों 2 नंबर का क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे इससे। एक तो आपको थ्योरी बेस्ड मिलेगा और
एक क्वेश्चन आपको मिलेगा जिसमें आपको आयुपैक नाम लिखना आना चाहिए। बहुत ही अच्छे से आप पढ़ लीजिए और उसको समझ लीजिएगा। उसके बाद अगला है तत्वों का वर्गीकरण। दोस्तों आपको तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त होनी चाहिए कि आवर्त सारणी के बारे में पता होना चाहिए, आवर्त सारणी में कितने तत्व होते हैं दोस्तों वो पता होना चाहिए। आपको उनके जो रूल आए थे वो पता होने चाहिए कि पहले आवर्त सारणी, मेंडलीव की आवर्त सारणी का आवर्त नियम दोस्तों ओल्ड वाला और न्यू वाला दोनों आने चाहिए। और इस चैप्टर में सबसे ज्यादा वही पूछा जाता है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी वो पूछा जाता है और इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आप पढ़िए दोस्तों, इंपॉर्टेंट। और सबसे पहली बात 2022 और 21 इन 2 साल के आपको क्वेश्चन तो छोड़ना ही नहीं है, किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है, पढ़ के ही जाना है। 2021-22 पढ़ लीजिए, 80% आपके पक्के, क्योंकि 2021-22 में इतने क्वेश्चंस आ जाएंगे कि जो रिपीट होंगे, बहुत आ जाते हैं क्वेश्चन। आप पढ़ के देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि 2021-22 में लगभग आपकी पूरी साइंस कवर हो जाएगी, इतने क्वेश्चन आते हैं। आइए अगली बात करते हैं भौतिक विज्ञान की। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है विद्युत, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी। इससे सबसे ज्यादा अंकों का आना है। आपको दिख रहा होगा विद्युत का प्रभाव और विद्युत धारा का धारा का चुंबकीय प्रभाव होता है दोस्तों। क्या होता है? चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इस चैप्टर से दोस्तों 13 नंबर का आना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या, यही चैप्टर में पकड़ना, पूरा बहुत कायदे से पढ़ना है, इसमें कुछ नहीं छोड़ना है, बहुत कायदे से पढ़ना है दोस्तों। सब पढ़ाएंगे आपको, हमारे साथ आप जुड़ जाइए, बस टेंशन छोड़ दीजिए कि साइंस में मैथ में क्या होगा क्या नहीं होगा, आप मेरे साथ जुड़िए, सब आएगा दोस्तों। सबसे पहले ये पढ़ना है चैप्टर विद्युत धारा का प्रभाव और विद्युत धारा का चुंबकीय। अब ये याद रखिएगा, ये 5 से 6 दिन से चैप्टर आप ज्यादा ना पढ़िएगा। यूट्यूब का सहारा ले लीजिए, अपने टीचर का सहारा ले लीजिए, किसी का सहारा, स्कूल के नोट्स का सहारा ले लीजिए, विद्या का सहारा ले लीजिए। सबसे अच्छा है आप विद्या से लर्न करिए, लेकिन नोट्स आपको बुक से बनाने हैं, वो भी एनसीईआरटी से। सारा पैटर्न आपको एनसीईआरटी का ही फॉलो करना है। ये चैप्टर आपका हो गया। 13 नंबर में से आप 10 तो ले ही आएंगे, ये तो अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो 10 ले आएंगे। 10 ये हो गए। ये है परावर्तन और अपवर्तन, मतलब प्रकाश। इसमें निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, परावर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम, लेंस से संबंधित चीजें, न्यूमेरिकल, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो ये चैप्टर और ये चैप्टर आपको 25 नंबर दिला सकता है साइंस में। 2 चैप्टर मात्र, 2 इकाई, 2 यूनिट आपको 25 नंबर दिला सकते हैं। सोच लीजिए दोस्तों, 25 नंबर बहुत होता है। अब आपको कैसे पढ़ना है दिन वाइज आपको अभी बताएंगे। उसके बाद आता है ये दोनों चैप्टर आपने खत्म कर दिए, ये आपने खत्म कर लिए ये दोनों चैप्टर, आपकी समझ लीजिए फिजिक्स खत्म। इन चैप्टरों में ज्यादा ध्यान नहीं देना है, मेन विद्या से उठा के पढ़ लेना है, बात खत्म हो गई। अब आते हैं हम जैव विज्ञान। जैव पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम, बहुत ही आसान चैप्टर है और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। अगर आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे, सिर्फ 1 बार 2 बार बुक से रीड कर लीजिए और विद्या से उठा के याद कर लीजिए, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगर कुछ समझने वाला चैप्टर है तो है प्रजनन। प्रजनन से क्वेश्चन मोस्टली आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि प्रजनन में ये भी आता है भाई, सेक्सुअल रूल है उसमें कि मैन और वोमेन वाला है, आदमी और औरत वाला है, और इसमें प्लांट्स वाला भी है। तो इस चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और सबसे पहले जो चैप्टर पढ़ना है वो सबसे पहले चैप्टर पढ़ना है प्रजनन। उसके बाद अनुवांशिकता एवं जैव विकास पढ़ना है, और इस चैप्टर से भी बहुत आता है डार्विन का अनुवांशिकता सिद्धांत। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला अभी तक यूपी बोर्ड का क्वेश्चन है, डार्विन का अनुवांशिकता सिद्धांत क्या होता है, कैसे होता है ये। और ये चैप्टर 20 अंक में से
कम से कम 15 अंकों का जो आपका पेपर आने वाला है सिर्फ ये और इस चैप्टर से आएगा, और ये चैप्टर मात्र 5 अंकों का है। लेकिन ये चैप्टर उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ये दोनों है, क्योंकि इस चैप्टर में आपको ह्यूमन मतलब कि आदमी के जो है बॉडी के पार्ट से संबंधित हर चीज पढ़ाई जाएगी, और बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ना है। 3 चैप्टर हैं। बायो में एक बार आप YouTube का सहारा लीजिए, किसी का अपने टीचर का सहारा लीजिए, किसी का भी हो। वैसे बायो जो है, अगर आप कोचिंग वगैरह पढ़ रहे हैं तो बायो का अगर टीचर है आपके पास तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप सिर्फ YouTube का सहारा लीजिए, बस बात खत्म। 5 दिन इस चैप्टर को दीजिए, 10 दिन इस चैप्टर को दीजिए, 10 दिन इस चैप्टर को दीजिए। उसके बाद केमिस्ट्री को आप एक टारगेट सेट कर लीजिए कि 30 डेज में हमको इस केमिस्ट्री को घोल के पी जाना है। क्या करना है? घोल के पी जाना है। और इसको भी आप 30 डेज से ऊपर ना दीजिएगा। इसको आपने दिया 25 डेज। अब आपको करना क्या है ये भी याद रखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो को एक साथ लेके चलना है, एक साथ। चाहे आप आधा ही घंटा केमिस्ट्री पढ़िए और आधा घंटा सिर्फ जो है जैव विज्ञान पढ़िए, बायो पढ़िए, लेकिन आपको साथ लेके चलना है। लेकिन इन दोनों में से सबसे पहले आप फिजिक्स पढ़िएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल पार्ट फिजिक्स में ज्यादा होता है। थ्योरी कंप्लीट करिए, फिर न्यूमेरिकल लगाना चालू करिए। सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे वो अपवर्तन, परावर्तन से और विद्युत धारा। और ओम वाले सबसे ज्यादा पूछे भाई इसका कितना ओम प्रतिरोध आएगा, क्या आएगा। हम आपको वो सभी क्वेश्चन सिखाएंगे, बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आज के लिए लेकिन सुनिए मेरी बात, आप मेरे साथ जुड़िए। अगर आपको समझ में आता है कि हम आपको कुछ दे सकते हैं, आपको कुछ समझा सकते हैं, तो आप ये समझ लीजिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी आपके आसपास में जो है 10th क्लास में हो, जो बहुत ज़्यादा घबरा रहे हो, कैसे होगा पेपर, कैसे होगा साइंस का पेपर, मैथ का पेपर, ये कैसे आएगा। तो उनसे ज़रा जो है शेयर करिए वीडियो वगैरह, और फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं एक एक न्यूमेरिकल। और जो है अब हम आपको कल सिखाएंगे कि अभिक्रियाओं को कैसे संतुलित करते हैं, कि आपको समझ में जरूर आएगा। अभिक्रियाओं को संतुलित करने का जो तरीका है आपके दिमाग में घुसेड़ देंगे पूरा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।